मैं जिम का प्रशिक्षक हूँ और जिम 15वीं मंजिल पर स्थित है। मेरी शिफ्ट सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहती है। उस दिन मैं जल्दी उठा, नाश्ता किया, दोपहर के भोजन को पैक किया, स्नान किया और काम के कपड़े पहनकर बस स्टॉप की ओर बढ़ा। जब मैं इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सुबह के 5 बज रहे थे। फिर मैंने लॉबी से 15वीं मंजिल के लिए लिफ्ट ली। मैंने काम में प्रवेश के लिए कार्ड स्वाइप किया और जैसे ही जिम का दरवाजा खोला कुछ अजीब लगा। टीवी चालू था, जबकि नियम के अनुसार यह रात भर चालू नहीं रहना चाहिए। मैंने तुरंत सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या मामला है और फिर कार्य समूह में संदेश भेजा। पिछली शिफ्ट के कोच लाओ यांग से पूछा कि क्या उन्होंने बंद करना भूल गए थे। लाओ यांग ने तुरंत जवाब दिया कि उसने अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले टीवी के पीछे के स्विच को बंद किया था। थोड़ी देर बाद सुरक्षा गार्ड का चेहरा सफेद हो गया और वह कांपते हुए वापस आया। फेंक भाई, हमने सीसीटीवी देखा, टीवी खुद ही चालू हुआ था। मैं वहीं खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। टीवी चालू करने के लिए स्विच हाथ से दबाना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिक ऑन होने की सुविधा नहीं है। यह बात अजीब है। मैंने मन को शांत किया और सोचा कि ज्यादा ना सोचें। 6 बजे काम शुरू होने से पहले जल्दी कुछ पैर की एक्सरसाइज कर लूं। मैंने स्क्वाट और डेडलिफ्ट के कुछ सेट्स किए और फिर डंबल्स के साथ भी अभ्यास किया। पूरा सेट खत्म करने के बाद मैं पसीने से भीग गया, जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकला हूँ। मैंने तौलिया लिया और शॉवर में नहाने चला गया। ग्राहक आने वाले थे, गर्म पानी सिर से बह रहा था, नहाने में आराम मिल रहा था। अचानक हल्की सी आवाज सुनी। याद आया कि सुबह 5 बजे के जिम में मेरे अलावा कोई नहीं था। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद को समझाया कि ये पानी के पाइप के पुराने होने की आवाज है। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, वो आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार इतनी साफ जैसे मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल वो गहरी और कर्कश आवाज जैसे नरक से निकल कर आई हो, साफ साफ मेरा नाम पुकार रही थी, चैन फेंग। मैं डर के मारे कांप उठा और जल्दी से शॉवर हटा दिया। पानी बालों से टपक कर फर्श पर फैल गया। मैं जल्दी से कपड़े पहनने लगा। उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि बटन नहीं लग रहे थे। ऑफिस की मेज तक भागकर मैं मेज पर झुककर गहरी सांसें लेने लगा। खुद को समझाने लगा कि यह थकान के कारण भ्रम है। निश्चित रूप से यह कल रात देर तक जागने का असर है और 6.1 पर आने वाले प्रशिक्षार्थी धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे अच्छे परिचित पुराने जो ने तुरंत देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे पानी की बोतल दी। फेंक भाई, तुम्हारा चेहरा सफेद हो गया है, क्या हुआ? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कुछ अशुद्ध है? पुराने जो ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा कहा जाता है। पहले इस इमारत में एक महिला कर्मचारी थी। इसी इमारत में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वह धीरे से बोला, कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। खाली कमरे का दरवाजा खुद खुल जाता है, ट्रेडमिल बिना छुए चलने लगती है। कुछ लोगों ने औरत के रोने की आवाज भी सुनी है, मैंने भी देखा है। अचानक गंभीर हो गया। पिछली बार जब मैं एब्स की एक्सरसाइज कर रहा था, लेटते ही लगा कि कोई मेरे पैर खींच रहा है। अचानक उठकर देखा, कुछ नहीं था। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया, फेंग जी, तुम्हें हाल में सावधान रहना चाहिए। मैं वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े थे। टीवी के खुद चालू होने का दृश्य, बाथरूम में अजीब आवाजें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। वह आत्मा जो अब तक नहीं गई, क्या उसने संयोग से मेरा नाम लिया या सच में मुझ पर नजर रख रही है?